आज ये बहुत बड़ा आलमिया है हमारे दरमियान, बहुत बड़ा आलमिया है। हमें हर चीज महंगा चाहिए, फोन हो तो महंगा चाहिए, ड्रेस हो तो महंगा चाहिए, जलसे की तकरीब हो तो अच्छे से अच्छा डेकोरेशन होना चाहिए, माइक महंगा चाहिए, नातखा महंगा चाहिए, खतीब महंगा चाहिए। लेकिन जब इमाम तलाश करने की बारी आती है, हजरत देखिए ना, 4000 में कोई इमाम मिलेगा? 4000 का इमाम तलाश करता है आदमी, 5000 का इमाम तलाश करता है आदमी। मेरे अजीज, कितना अफसोस का मकाम है। अरे खतीब महंगा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नातखा महंगा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेकोरेशन महंगा ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इमाम महंगा नहीं हुआ, इमाम अच्छा नहीं हुआ, अच्छी तिलावत करने वाला नहीं हुआ, तो आपकी सारी जिंदगी की नमाज बर्बाद और बेकार होती भी नजर आएगी। हक है, हक है, हक है। हम हर चीज महंगी तलाश करते हैं कि इसमें ये क्वालिटी हो, इसमें ये क्वालिटी हो, ड्रेस हमारा क्वालिटी फुल होना चाहिए, गाड़ी हमारी ब्रांडेड होनी चाहिए, हत्ता कि लोग जूता और पता नहीं क्या क्या ब्रांडेड पहनते हैं, क्या क्या लोग ब्रांडेड पहनते हैं। लेकिन जब इमाम की बारी आती है, लोग ब्रांड को भूल जाते हैं। ये बात याद रखो, अगर 4000 दे रहे हो तो 4000 का इमाम भी 4000 वाला ही होगा, याद रखना। और अगर आप 15000 दे रहे हो तो इमाम वाकई में 15000 वाला होगा, क्योंकि कोई भी काबिल पर्सनैलिटी अहले इल्म जिसके अंदर इल्म होगा, वाकई में वो इतने कम में इमामत करने को राजी ना होगा। मैं इसलिए पैसे पर आया क्योंकि इमामत का पैसा लेना मुताबिक बाहर शरीयत जायज और दुरुस्त है। तो बिला शुबा आप हर चीज अगर महंगा तलाश कर रहे हो तो इमाम भी अपने लिए अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम, क्या बात। इमाम महंगा तलाश करो, वही इमाम आपको मसला भी बताएगा, वही इमाम आपकी इस्लाह भी करेगा, वही इमाम आपको गुनाहों से बचाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि याद रखो, आज दुनिया में कोई किसी का खैर खा नहीं है, फकत उलमा के, फकत आपके इमाम के। यही इमाम होते हैं जो जुमा के मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर आपको पैगाम मुस्तफा सुनाते हैं। ए लोगो सुनो, शराब पीना हराम है, ए लोगो सुनो, जुआ खेलना हराम है, ए लोगो सुनो, जिना करना हराम है। कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, लेकिन कौम का दर्द रखने वाला एक जिम्मेदार आलिम, एक जिम्मेदार इमाम हमेशा आपको बुराई से रोकता हुआ नजर आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन अगर आपका इमाम वैसा ही हुआ तो वो ना खुद पढ़ना जानता है और ना कोई मसला जानता है, वो आपकी इस्लाह क्या करेगा? उसको तो खुद इस्लाह की जरूरत है। बहुत अच्छे। उसको तो खुद इस्लाह की जरूरत है। ना कुरान की तिलावत उसकी दुरुस्त होगी, ना नमाज का मसला मालूम होगा, वो क्या इमामत करेगा? और जो बंदा, जो इमाम नमाज के मसाइल नहीं जानता, वो इमामत के लायक नहीं है। उलमा यहाँ जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, आप जिम्मेदार उलमा से पूछ सकते हैं कि अगर उसको नमाज के मसाइल मालूम ना हो, तिलावत कुरान ठीक से ना कर पाता हो, तो वो इमामत के लायक नहीं होता है। मेरा अजीज, कहने का मतलब ये है, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, जिम्मेदार आलिम दीन बनाएं। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मदारिस का हाल देखें, इल्ला माशाअल्लाह, मदरसा लोग बच्चों को इसलिए भेजते हैं, क्या कहते हैं मालूम है? मदरसा कादिरिया बिहम्दिही ताला, आपके सामने मैं वहाँ का सदर मुफ्ती हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, हजरत इस बच्चे का एडमिशन कर लीजिए। क्यों? मकसद ये नहीं कि आलिम दीन बनाना है, मकसद बाप माँ ये बोलकर जाते हैं, हजरत घर में बहुत बदमाशी करता है, संभाल नहीं पाते हैं, इसको आप मदरसा में रख लीजिए, मार के कूट के इसको आदमी बना दीजिए। नियत देखें, हालांकि बुखारी शरीफ की पहली हदीस से मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर होता है। आप बच्चों को दें, अल्लाह की रजा के लिए दें, रसूलुल्लाह की रजा के लिए दें, लेकिन लोग इसलिए देते हैं कि बदमाश बच्चा है, संभाले नहीं संभलता, लाओ इसको मदरसे के हवाले कर दो, अब ये उलमा के माथा सर को खाएगा, उनका भेजा खराब करेगा, यही लोग उसको मार कूट के ठीक करेंगे। और जो अच्छा बच्चा है, जो टैलेंटेड बच्चा है, जो ज़हीन बच्चा है, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा डॉक्टर बनने के लिए, वो जाएगा इंजीनियर बनने के लिए, वो जाएगा प्रोफेसर बनने के लिए। जो कुंद जहन बच्चा होगा, जो मोटा जहन वाला बच्चा होगा, उसको आप मदरसे के हवाले कर दिए। अब जरा मुझे बताओ, जिसका दिमाग ही नहीं चलता है, वो क्या हाफिज कुरान बनेगा? वो क्या आलिम दीन बनेगा? मेरे अजीज, अपने अच्छे बच्चों को, जो आदत के एतबार से भी अच्छे हों, आला जहन के मालिक हो, उनको आप मदरसे के हवाले करो। कल चल के वही बच्चा जब
आलिम दीन बनेगा तो सरकार गौसे आजम का गुलाम बनता नजर आएगा, सरकार गरीब नवाज का गुलाम बनता नजर आएगा। ये बदमाश बच्चे किसी काबिल नहीं हो सकते। आज आप अगर देख रहे हैं कोई गौसियत के मनसब पर फाइज है, कोई गरीब नवाज के मनसब पर फाइज है, तो ऐसे वैसे बच्चे नहीं थे, बल्कि ये ऐसे आला जहन वाले बच्चे थे कि सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि जब कोई बात मुझे कहनी होती तो सबसे पहले मेरे जहन में वो बात अरबी में आती, उसको मुझे ट्रांसलेट करके उर्दू में बोलना पड़ता था। इतना आला जहन मेरे सरकार आला हजरत का था, सरकार ताज शरिया का था, सरकार मुजाहिद मिल्लत के हुआ करता था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब बच्चे आला जहन के मालिक होंगे ना, तब जाकर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हमें मिलेंगी। लेकिन हमने सोच रखा है कि जो बच्चा किसी लायक ना हो, किसी काबिल ना हो, उसी को मदरसे के हवाले कर दिया जाए। नहीं मेरे अजीज, अपने अच्छे बच्चों को जो ज़हीन और फतीन हो उनको मदरसे के हवाले करो, तब जाके जमाल अख्तर भाई जैसा नाजिम आपको मिलेगा, सैयद साबित अली कादरी जैसा इमाम आपको मिलेगा, आपको बड़े बड़े उलमा मिलेंगे, आपको बड़े बड़े फुकाहा मिलेंगे जो आपके इस्लाह भी करेंगे और आपको सिरात मुस्तकीम पर चलाने की तलकीन भी करते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही आज बहुत बड़ा फुकदान है उलमा का, बहुत बड़ा फुकदान है। आज पूरे कौम की तवज्जो इसी बात पर है कि बस हम स्टेज वाला किसी तरीके से बन जाएं, मुझे तकरीर करना आ जाए, मुझे नात गाना आ जाए, मैं पैसा कमाना सीख जाऊं, बस यही मकसद रह गया है। नहीं मेरे अजीज, आलिम बनने का मकसद फकत तकरीर करना नहीं है, फकत नात पढ़ना नहीं है, बल्कि आलिम तो नबी के उलूम का वारिस हुआ करता है। क्या कहने, आलिम का मकाम तो इतना ऊंचा होता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं एक आलिम सादिक जो आलिम रब्बानी होता है उसका मकाम तो इतना ऊंचा होता है कि ये आसमान में उड़ने वाले परिंदे उसके लिए मगफिरत की दुआ किया करते हैं। सुभान अल्लाह। बिल के अंदर घूमने वाली चींटियां उसके लिए मगफिरत की दुआ करती हैं। जंगल में घूमने वाले दरिंदे उलमा के लिए मगफिरत की दुआ किया करते हैं। मेरे अजीज, ये उलमा अंबिया के उलूम के वारिसीन होते हैं। ऐसे आज बड़े बड़े उलमा उठा लिए जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जरूरत है बेहतरीन उलमा की। खुतबा बहुत हो गए, शोरा बहुत हो गए, अब हमें दरसगाह वाला आलिम चाहिए। अपने बच्चों को मदरसा भेजें, इस नियत से भेजें कि मेरा बच्चा आलिम दीन बनेगा, अपनी भी इस्लाह करेगा और पूरे समाज की इस्लाह करता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आज कितना बड़ा फुकदान देखिए ना, आखिरकार कयामत की निशानी बिल्कुल हमारे सामने है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कयामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी यह है कि इल्म उठा लिया जाएगा। क्या निशानी है? इल्म उठा लिया जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, इल्म उठाने का मतलब क्या है? क्या किताबें सफेद हो जाएंगी? क्या कुरान पाक ब्लैंक हो जाएगा? क्या किताबों को आसमान में उठा लिया जाएगा? मेरे आका मुस्कुराने लगे। आका इरशाद फरमाते नहीं, इल्म उठाने का मतलब इल्म वाले उलमा को उठा लिया जाएगा। कयामत की निशानी है ये, इल्म वाले उलमा को उठा लिया जाएगा, यही कयामत की निशानी है। आज देखें हमारी निगाहों के सामने कुछ ही सालों के अंदर ताजदार अहले सुन्नत हुजूर सैयदी सरकार ताजुश शरिया दुनिया से उठा लिए गए हैं। माजी करीब में 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर हुजूर नवासे मुजाहिद मिल्लत, हुजूर हबीब मिल्लत दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। ये सब कयामत की निशानी ही तो है। बड़े बड़े उलमा का उठ जाना कयामत की निशानी है। लेकिन मेरे अजीज, आप फिक्र ना करना, आप परेशान ना होना कि ताजुश शरिया चले गए, अहले सुन्नत को कौन संभालेगा? हबीब मिल्लत चले गए, अहले सुन्नत को कौन संभालेगा? नहीं नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हबीब मिल्लत गए जरूर हैं, लेकिन जाते जाते लाखों लोगों के सामने ये पैगाम देकर गए, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ऐ मेरे मुरीदों सुनो, ऐ मेरे चाहने वालों सुनो, मैंने तुम्हें गौसे आजम के हवाले कर दिया। तुम्हारे सरों पर सरकार गौसे आजम का दस्ते शफकत है, दस्ते करम है, वही पर्दे गैब से तुम्हारी मदद फरमाया करेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और साथ ही साथ लोग यही सोच रहे हैं ना कि हबीब मिल्लत चले गए तो कौन संभालेगा? नहीं, ये तो हमारी और आपकी बात है कि हम दुनिया से जाते हैं तो दौलत छोड़कर जाते हैं। हमारे बेटे हमारी दौलत के वारिसीन होते हैं, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, जो औलिया अल्लाह होते हैं, वो जाते हैं दौलत नहीं छोड़ते, बल्कि अपने उलूम के वारिसीन छोड़ा करते हैं। सरकार ताजुश शरिया गए,
तो अपने बाद हमें काजी हिंदुस्तान हुजूर सैयद सरकार कायदे मिल्लत जैसे शख्सियत को लेकर गए। सरकार हबीब मिल्लत गए तो अपने बाद अपना सच्चा पक्का जानशीन हुजूर हबीब रजा हबीबी को हमारे दरमियान छोड़कर चले गए। आप सोचते होंगे बच्चा है, आप बच्चे को मत देखो, लेकिन ये देखो बच्चे का बाप कौन है, बच्चे के दादा कौन है, बच्चे के नाना कौन है। हबीब रजा हबीबी अगरचे बच्चे हैं, लेकिन उनके ऊपर फैजान सरकार मुजाहिद मिल्लत का बरस रहा है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का बरस रहा है और सरकार गौसे आजम का फैजान बरसता हुआ नजर आ रहा है। और हुजूर हबीब मिल्लत दुनिया से जाते जाते भी पैगाम देकर गए हैं कि मेरे बाद मेरा जानशीन हुजूर हबीब रजा हबीबी होंगे। ये वैसे वैसे नहीं है, आप सोचते होंगे क्या अभी छोटे हैं कैसे क्या करेंगे, नहीं। हुजूर हबीब रजा हबीबी की मोहब्बत हकीकत में हुजूर हबीब मिल्लत की मोहब्बत है। आप उनसे मोहब्बत करोगे तो हबीब मिल्लत से मोहब्बत होगी, और हबीब मिल्लत की मोहब्बत सरकार मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत है। ये गुलामान मुजाहिद मिल्लत कमेटी है, इसलिए बात मैं आपको पेश कर दिए देता हूँ। हुजूर हबीब रजा हबीबी से टूटकर मोहब्बत करो। आप ये ना सोचो कि उनकी मोहब्बत है, बल्कि हबीब रजा हबीबी जो शहजादा हबीब मिल्लत हैं, उनकी मोहब्बत हकीकत में हबीब मिल्लत की मोहब्बत है। हबीब मिल्लत कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं थे, सैयदजादे थे, औलाद गौसे आजम थे, औलाद हसन हुसैन थे, औलाद अली थे। जो हुजूर हबीब रजा हबीबी से मोहब्बत करेगा बस सिलसिला दर सिलसिला वो गोया की हजरत हसनैन करीमैन से मोहब्बत कर रहा है, हजरत अली से मोहब्बत कर रहा है। बस सबसे बढ़कर बात यह है कि रसूल आजम से मोहब्बत कर रहा है। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मौला अली, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। उलमा से मोहब्बत करें भाई, चाय की दुकान पर बैठकर अपने इमाम की बुराई ना किया करें। ये उलमा ऐसे नहीं बनते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़े मुश्किल से सूखी रोटी खाकर, 15-15 साल दाल रोटी खाकर, टूटी चटाई पर बैठकर रात 1-2 बजे तक किताब का रट्टा मार मार कर एक आदमी आलिम के दस्तारबंदी लेता है। आपको यकीन नहीं आता, जामिया अशरफिया मुबारकपुर जहां से मेरी फरागत हुई, अभी उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही है, देखिए। रात के 1-2 बजे भी बच्चे इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम वहां पर आने वाला है, पूरी मस्जिद कोहरा और कुआसा से भर गया है, लेकिन बच्चे रात 2 बजे तक बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? अपनी जात की खातिर पढ़ रहे हैं, दौलत कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, शोहरत कमाने के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं मेरे अजीज, उनके पढ़ने का मकसद यह है कि जो दीन मेरे मुस्तफा लाए थे उस दीन की तबलीग हो जाए, उस दीन की नशर व इशाअत हो जाए। और ये उलमा अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने कौम की इस्लाह करें, ताकि रसूलुल्लाह की बारगाह से उन सबको फैजान मिलता हुआ नजर आए। तो उलमा से मोहब्बत करें, अपने इमामों से मोहब्बत करें। बड़ी मेहनत से ये उलमा आलिम रब्बानी बनते हैं, आलिम दीन बनते हैं। उलमा की बुराई, उलमा के बारे में कोई ऐसी बात जुबान से ना निकालें जो आपको तबाही के दहाने तक पहुंचा दे। जो जहां है अपनी जगह पर आफताब है, ये नबी के उलूम के वारिसीन होते हैं, तो नबी का वारिस समझकर कम से कम इनके ताज़ीम जरूर किया करें। और बिलखुसूस जब आले नबी हो, औलाद अली हो, तो बिलखुसूस उनकी मोहब्बत हमारे लिए और ज्यादा जरूरी है, उनके ताज़ीम और तौक़ीर हमारे लिए और ज्यादा जरूरी हो जाया करती है। बहुत मुख्तसर से मुद्दत में हजरत सैयद साबित अली कादरी साहब ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि मस्जिद की छत की ढलाई होने वाली है, यहाँ के नौजवानों को एक्टिव किया, इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया, ये कम बड़ी बात नहीं है। और इतने एक गुजारिश है, आप भी रहेंगे कल छत ढलाई में, और जितने लोग आए हैं सब मिल के रहेंगे तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी। इंशाअल्लाह। तो बिलाशुबा ये बहुत बड़ा काम हजरत ने अंजाम दिया। इसके लिए आप पूरे पश्चिम नेकड़ा वाले और खुद उनके साथ बशुमूल इमाम साहब काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह पाक सबको दारैन की सादतों से मालामाल फरमाए। फिर हदीस पाक का टुकड़ा में एक बार और अर्ज करना चाहूंगा। आका इरशाद फरमाते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बना अल्लाहु लहु